सुरक्षित और संरक्षित पा रहे हैं, तो इसमें अगर किसी का सबसे बड़ा योगदान है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे इन संत महात्माओं का। मैं चाहूंगा जोरदार करतल ध्वनि के साथ महात्माओं का प्रणाम करें अपने अपने स्थान पर बैठकर। सतीश जी ने भी ठीक बताया कि सुबह 9 बजे से 9:30 बजे से आप सब यहां पर पधारे और इतनी बड़ी संख्या में आप यहां पर आए। यह कुछ लोगों के लिए तो अजूबा सा है। मैं मानता हूं बहुत सारी तकलीफें हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। अभी हमारे बहुत ही वरिष्ठ और परम सम्मानीय शंकर लाल जी शर्मा, उनके पूर्व रोहिताश्व जी ने अपनी बात रखी और ब्राह्मण समाज की अभी वर्तमान में राजनीति में जिस प्रकार से हमें दंश झेलना पड़ रहा है, जिस प्रकार की तकलीफें आ रही है, उस ओर साफ साफ शब्दों में इशारा किया। तकलीफ दे रहा है, लेकिन सिर्फ सोच लेने मात्र से, हां में हां मिला लेने मात्र से, तकलीफ है इस बात को कह देने मात्र से इन तकलीफों का निवारण नहीं हो सकता। अगर वास्तव में हमको इन तकलीफों को मिटाना है तो आज जिस तरह आप इस 40 डिग्री 35 डिग्री तापमान में अपने घर को छोड़ करके यहां पर आकर के बैठे हैं, तो मैं आपको यह विश्वास दिलाकर जाना चाहता हूं कि वो दिन भी दूर नहीं जब ये इतना आसान नहीं होगा कि ब्राह्मणों को कोई अनदेखी कर देगा। इतना आसान नहीं है ये। तकलीफ तो सब समाज में है, सब जगह है, लेकिन उन तकलीफों से ऊपर उठ करके और हम सिर्फ घर में बैठकर ये मान लें कि हम ब्राह्मण हैं और हम बाजार में जब निकलेंगे तो हर आदमी हमको पंडित जी पंगा लगूं ये बोलेगा, ये संभव नहीं है। पंडित जी का बेटा हूं इसलिए मैं भी पंडित जी हूं और लोग मुझे भी देख करके खड़े हो जाएं तो माफ करिएगा, ये वो जमाना नहीं है। विप्र फाउंडेशन 15 साल पहले 2009 में जिस दिन बनाया था, इन्हीं तमाम चिंताओं को ध्यान में रख करके मुझे याद है 2009 का दिसंबर में कलकत्ते में 15,000 लोगों का वो सम्मेलन, जिसमें राजस्थान के आपके सारे मंत्री ब्राह्मण समाज के और सारे राजनेता दूसरी पार्टियों के भी, विपक्ष वाले भी, IAS IPS मंच पर मौजूद थे। 4 से ज्यादा कार्यक्रम इस विप्र फाउंडेशन ने गांव, तहसील और ढाणियों तक जा करके धूनी रमाई है। हथेली में सरसों नहीं उग सकती। अभी कुछ दिन पहले रामलाल जी कह रहे थे, व्हाट्सएप पे बैठे बैठे लोग सोचते हैं कि हम पूरा देश बदल देंगे। ये संभव नहीं है। सड़क पर आइए, व्हाट्सएप लिखते हैं, मालूम पड़ता है कि थोड़ी देर बाद में अगर बारिश का मौसम है, यहां पर बारिश भी आने वाली हुई, तो ये महाराज इंद्रदेव को भी सामने खड़े हो जाएंगे तीर धनुष लेकर के और बरसात को रोक लेंगे। कि उनके कहने से उनके घर वाले चाय तक नहीं बनाते। 4 बार कहते हैं सुना को नहीं के थोड़ी चावड़ी लिया, सुना को नहीं के, तब तक कोई अगर आप हमारे जैसा पहुंच जाए तो उनको लॉटरी लग जाती है कि इनके सामने तो कम से कम अब बात बढ़ जाएगी। अरे देखे कि सुशील जी आया है, थोड़ी चाय लिया। और वो व्यक्ति टीका टिप्पणी करे आपके जैसे साधक जो लोग हैं समाज के, जिन लोगों ने अपना जीवन पूरा समाज को दे दिया, जिन संस्थाओं ने पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ समाज के लिए काम करने की कोशिश की, मेरे युवाओं के लिए काम करने की कोशिश की, उनकी साधना में अगर वो टिक्का टिप्पणियां करे तो वास्तव में तकलीफ तो होती है। इकट्ठे एक साथ बैठकर कल रात को बड़ी देर तक इस विषय पर चिंतन हो रहा था कि सुबह भोजन कितने बजे शुरू किया जाए, और बड़ी गंभीरता से इस बात पर अब चर्चा हो रही थी कि भी लोग घर से निकलेंगे 10 बजे, 8 बजे, 9 बजे, तो उनको यहां पर आते ही 2 बजे के बाद अगर भोजन शुरू होगा तो तकलीफ होगी। निश्चित बात है, ये तकलीफ तो होती है, होगी भी। कहना चाहता हूं कि जिन समाजों की बात हम करते हैं कि वो समाज के नाम पर पार्टियों का बंधन छोड़ करके एक हो जाते हैं, जिन समाजों की चर्चा हम करते हैं वो समाज को तो मैंने देखा है कि रेल की पटरियों पर बैठ करके और लाश को बगल में रख करके भी वो वहां पर चूल्हा जला करके भी भलाई खाना पड़े, लेकिन खाना खाते हैं।
कोई दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, तो क्या मेरे समाज बंधु 4-6 घंटे एक दिन उपवास नहीं रख सकते? तो होली हो। अब और इसे नीचे कट जाऊंगा, रसातल से नीचे तो ऑलरेडी हम हैं। व्यक्तिगत मान अपमान सम्मान की बात नहीं है बंधुओं। मैं अपनी बात अगर करूं तो मैंने हिंदुस्तान के 400 जिलों में 400 जिलों में रात्रि प्रवास किया इस ब्राह्मण समाज के उत्थान के लिए, इस ब्राह्मण समाज की चर्चाएं करने के लिए। थे रोहिदास जी की भी ब्राह्मण का अर्थ क्या होता है ये बताओ। ये सच्चाई है ये कि कभी किसी ने जाजम पर बैठ के चर्चा ही नहीं की, बात ही नहीं की। जिस दिन पहली बार विप्र फाउंडेशन ईमानदारी से सारे ब्राह्मणों को खास करके राजस्थान हरियाणा के इकट्ठे करने के हमने सोचा, तो ना तो हमारे पास कोई लिस्ट, ना हमारे पास उपजातियों के नाम, बिखरने के तो 100 बातें हैं। इससे अपना क्या लेना देना है, ये तो सारस्वत है, इससे क्या लेना देना है, ये तो सनाड्य है, इससे हमको क्या करना है, उससे क्या, ये तो बहुत बातें थी। एकता की बात की, हम सब एक हैं, हमारे गोत्र ऋषि सब एक है, इसका कोई बहुत ज्यादा कहीं पर भी उल्लेख नहीं मिला। और इस ना समझ को मुझे ये समझ में आया कि गौड़ लिख दिया तो इसका मतलब सारे गौड़ हो गए। बाद में कि उन्होंने आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए आरक्षण तय करवाया। आभार व्यक्त करना चाहता हूं राज्य सरकार का कि जिन्होंने इसमें जो भी अड़चनें आ रही थी लागू होने के बाद, जो कैप्स लगे हुए थे, उन कैप को हटा करके और ईडब्ल्यूएस आरक्षण को स्मूथ किया राजस्थान प्रदेश में। मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूं और आग्रह करते करते बहुत समय हो गया है और ब्राह्मणों का धैर्य भी बहुत कम रहता है। ये हमारा आग्रह कहीं आक्रोश में न बदल जाए, इसलिए जल्द से जल्द ईडब्ल्यूएस आरक्षण को 14% किए जाने की घोषणा होनी चाहिए। सबसे पहले हमारे लोग देश की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि जो भारत की आत्मा है ब्राह्मण, कहीं ऐसा न हो जाए कि वो अपने ऊपर केरोसिन तेल छिड़क करके अपने आप को आत्मदाह करने की कगार पर ले जाए। और की पटरियां तो फिर बिछ जाएगी, बसें फिर खरीद लोगे, फिर आपको नाबार्ड लोन दे देगा, विश्व बैंक लोन दे देगी। लेकिन ये ब्राह्मण अगर क्रोधित हो गया और इसने अगर श्राप दे दिया किसी को भी, तो फिर शायद 2-4 पीढ़ियां लग जाएगी उसको ठीक करने में।